अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप में से ज़्यादातर लोग वो होंगे जो कसूरी मेथी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। यकीन करें, मैं भी आपकी तरह बहुत ही शौक़ से कसूरी मेथी खाया करता था, लेकिन जिस दिन मैंने कसूरी मेथी बनते हुए देखी है, उस दिन के बाद से मैं सोच में पड़ गया हूँ कि क्या ये खानी चाहिए या नहीं। और यकीन करें, मैंने तो अपने घर में कसूरी मेथी बैन कर दी थी। अब आप हैरान होंगे कि वजह क्या है। तो वजह आपने मेरे पिछले व्लॉग भी देखे हुए हैं, तो ये वाला भी देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कसूरी मेथी जैसे ही हमारे ज़हन में नाम आता है तो हमें ये लगता है कि कसूर की मिट्टी की कोई तासीर ऐसी है कि उधर जो मेथी प्रोड्यूस होगी उसका एक अपना अलग एरोमा है, खुशबू है, एक उसकी मखसूस एक हल्का सा फ्लेवर आता है। तो उसकी वजह से जो भी खाना है जिसमें हम गार्निशिंग के लिए ऊपर वो कसूरी मेथी हम छिड़क देते हैं, उससे उसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। लेकिन जिस दिन मैंने वहाँ पे ये बनते हुए देखी है तो मैं हैरान रह गया कि ये तो सारी मेथी है ही नहीं। इसमें असूलन तो मेथी जो है उसी को ही खुश्क किया जाना चाहिए, उसी को ही क्रश किया जाना चाहिए और उसी को ही पैक करके आपको दे दिया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे तो ये हो रहा कि आप ये देखिए कि ये एक फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली आपको नज़र आ रही है, ये वो है जिसमें खेतों से मेथी काट के लाई गई है। देखने में ये जो आपको बड़ा सारा ढेर नज़र आ रहा है चारे का, तो ये चारा नहीं है, ये कसूरी मेथी है। और सारी मेथी नहीं है, इसमें चारा भी शामिल है, यानी बरसीन भी शामिल है, इसमें शटाला भी शामिल है, इसमें और जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। सारा कुछ काट के वो इधर ला के ढेर कर दिया गया और इसको यहाँ से उठाएंगे और साथ आपको ये जो चारा काटने वाली मशीन है, ये जो नज़र आ रही है, इसमें इसको काटा जाएगा, इसको कुतरा जाएगा, छोटा किया जाएगा और उसके बाद इसको आगे प्रोसेस में लेके आया जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये चारा काटने वाली मशीन आपने अक्सर जगहों पे देखी होगी जहाँ पे हमारे जानवरों का चारा तैयार किया जाता है। शहरों में रहने वाले लोग इसको उन दिनों में देखते होंगे कि जब कुर्बानी की ईद नज़दीक होती है तो उन बकरों के लिए, उन बैलों के लिए, गाय के लिए जो चारा जहाँ से लेकर आते हैं, वहाँ पे उनको ये चारे वाली मशीन नज़र आती है। तो ये वाली जो चारे वाली मशीन है, इस पे अगर आपको कोई रोटी काट के दी जाए, आप इस पे जो घर पे साग बनाते हैं, पालक बनाते हैं, तो वो तो आप बड़े अच्छे साफ़ सुथरे अंदाज में अच्छे कटर के साथ नीचे कोई बर्तन रख के साफ़ सुथरी जगह पे हाथ धो के अच्छी तरह और उस पालक को या साग को भी धो के तो उस कटर पे काटते हैं। लेकिन ये तो कभी नहीं होता ना कि आप अपने घर पे जो पालक आपने बनानी है, चाहे वो बड़े पैमाने पे क्यों ना बनानी हो, जैसे यहाँ की मशहूर डिश है पालक गोश्त, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो वहाँ पे तो मनों के हिसाब से पालक गोश्त बनना है। तो क्या आपका ख्याल है कि वो लोग ये जो चारा काटने वाली मशीन है, इस तरह की मशीनों पे काटते होंगे? यकीनन नहीं। उनके पास तो कटर है, वहाँ पे वो बैठते हैं, मैनुअली थोड़ा थोड़ा गुच्छे बनाते हैं, उसको काटते जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये तो इस चारा काटने वाली मशीन पे कर रहे हैं। हम अपने खाने की चीज़ें तो इस मशीन पे नहीं काटते हैं, क्योंकि एक तो ये मशीन जंग आलूद है, इसके ऊपर जिस तरह की ग्रीसिंग हुई हुई है, जिस तरह की गंदगी है, इसको तो कभी ज़िंदगी में नहीं धोया गया और इसके ऊपर हर तरह के जो कीड़े हैं वो ऊपर फिरते रहते हैं और अंदर से आपको जगह जगह पे गिलाज़तें चिपकी हुई नज़र आती हैं। और फिर स्टेनलेस स्टील की भी नहीं है, लोहे की है, उसका जंग अलहदा से है, वो भी हैवी मेटल्स इसमें शामिल हो रही हैं। और इसमें अगर कोई खाने वाली चीज़ काटी जाएगी तो जो पालक है या साग है, उसको तो हमने हाई टेम्परेचर पे जाके पका लेना है। अगर उसके अंदर कोई ऐसे कोई बैक्टीरिया या ऐसे कोई उसमें जरासीम शामिल हो भी जाएं, तो उससे तो वो सारा जब गर्म होगा तो ज़्यादातर उसमें से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो मेथी है,
इसको तो जब हमने खाना बना लेना है, सालन बना लेना है, तो एंड पे ऊपर हमने छिड़कना है और दम देना है। तो इसके लिए तो वो हाई टेम्परेचर होता ही नहीं है कि इसमें जो कुछ इसमें शामिल हो जाना है यहाँ से, वो तो कहीं नहीं जाना। फिर अब यहाँ पे आप देखें कि जिस जगह पे ये काट रहे हैं, काटने के बाद अब नीचे ज़मीन पे गिरा रहे हैं हमारे खाने वाली चीज़, उसको आप नीचे गंदे फर्श पे रखेंगे, ज़मीन पे नीचे गिराएंगे, वहाँ डालेंगे। तो जानवरों का चारा जो है वो यहाँ पे रखा जाता है, वहीं पे ये इंसानों का जो खाना है वो भी वहीं पे ही कर रहे हैं। फिर अब ये देखें कि इसके साथ ही आगे जो ढेर लगा हुआ है, ज़रा उस ढेर की तरफ आ जाएं। यहाँ से जो कटेगा ये कुतर के इसको छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाएंगे, तो ये साथ जहाँ पे ढेर लगाएंगे, आप ज़रा उस ढेर को भी देख लीजिए, वो भी ज़मीन पर है, उसी गंदे गलीज फर्श पर है। अंदर सुंडियाँ चल रही हैं, अंदर कीड़े चल रहे हैं, अंदर उसमें गोबर पाया गया है, अंदर जूतियों का चमड़ा पाया गया है, अंदर टेप के टुकड़े पाए गए हैं, अंदर मुख्तलिफ ये कूड़े के ये जो रैपर्स होते हैं ये अंदर पाए गए हैं, अंदर किसी ने शवारमा खाया हुआ है उसके रैपर उसने अंदर ही फेंके हुए हैं। ये सब कुछ गंदगी जो है वो इसी ढेर के अंदर पाई गई है, जो कल को जिसने मेथी बनना है, उसके बाद जब इसी मेथी को हम हटाते हैं तो अंदर झाड़ू पड़ा हुआ है, और वो गंदा गलीज झाड़ू, इसी झाड़ू के साथ इसको समेटा जाता है। फिर वहाँ से जब इसको ले आएंगे और ला के इसको खुले सेन में धूप में फैला देंगे, तो वहाँ पे भी नीचे गंदे गलीज फर्श पे है। भाई आप थोड़ा सा इत्मीनान कर लें, नीचे को साफ कपड़ा ही बिछा दें, आप इसको फुट लेवल से ऊपर कर दें, आपको चारपाइयों पे कपड़े डाल के साफ़ सुथरे उनके ऊपर डाल के भी इसको खुश्क कर सकते हैं। और जो आए पहले उसको अच्छी तरह धो लें, धोने के बाद नीचे आप उधर साफ़ कपड़े डालें। ये मशीन जो है ये स्टील के कटर वाली होनी चाहिए, उधर आप अच्छे तरीके से इसको काटें और वहाँ पे भी फुट लेवल पे ना रखें, फिर मशीन को भी धोया करें। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कहीं पर कोई भी एहतमाम नहीं किया गया, बल्कि कहीं पर ख्याल ही नहीं रखा गया सेहत और सफाई के असूलों का। फिर फर्श पे इसको नीचे खुश्क करने के लिए रखा गया है, उधर भी जगह जगह पे वही गंदगी, वही गलाजतें, वही गोबर, वही चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं, और उसी तरह इसको भी झाड़ू से समेटा जा रहा है। फिर आगे आ जाएं, अंदर उधर साथ वॉशरूम है, उधर से वॉशरूम से लोग निकलते हैं, वॉशरूम के अंदर साबन नहीं है, वहाँ से लोग गंदे पाँव लेकर, वॉशरूम वाली गलाजतों वाले पाँव लेकर वो इन्हीं के ऊपर से गुजरते जाते हैं। और एंड पर जब ये खुश्क हो जाती है तो एक बड़ा छानना लेके उसमें छान दिया जाता है, और जो कोई मोटी मोटी चीज़ होगी वो चुन ली जाती है, और फिर उसके बाद इसको बड़ी खुशनुमा पैकिंग दे दी जाती है और वो आप तक पहुंचा दी जाती है। तो बात ये है कि जहाँ पे इन मुख्तलिफ मराहिल में इस समय जो बीमारियाँ शामिल होती चली गई हैं वो किधर जाएंगी? वो मेरे और आपके पेट में जाएंगी, वो हमें मुख्तलिफ किस्म के अमराज का शिकार करेंगी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसे अंदर मैंने आपको बताया कि जूतों का चमड़ा भी अंदर ही मौजूद है, यानी किसी जगह कोई गोबर में से गुजर के किसी का पाँव गोबर में पड़ गया और वो गोबर समेत उधर आया, वो भी इसमें शामिल है। फिर इसमें कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, हर जड़ी बूटी तो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। फिर इसमें चारा भी है। फिर इसको किसी जगह पर भी इसको धोने का तो एहतमाम ही नहीं किया जाता। फिर अंदर जिस तरह कीड़े चल रहे हैं वो कहाँ कहाँ से न जाने होके नहीं आए हैं। फिर अंदर जिस तरह ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं और जिस जगह पे ये है उसके इर्द गिर्द कूड़े के ढेर भी हैं, उसके इर्द गिर्द जो जानवरों का गोबर है वो उसके ढेर भी हैं, वहाँ से वो मक्खियाँ उड़ेंगी, वहाँ से गलाजतें कैरी करेंगी और वो सारी इधर इसी मेथी पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और फिर वो लेकर आएंगी यहाँ पर, वही मेथी आगे जाएगी। किसी जगह पर भी जरासीम से पाक करने का तो इंतज़ाम कहीं पर है ही नहीं, बल्कि जगह जगह पर जरासीम के एडिशन का इम्कान ज़रूर है, बल्कि इम्कान क्या यकीन है, वो आपको मैंने जो सारा प्रोसेस दिखाया। तो हम जिसे मेथी समझते हैं उसमें तो काफ़ी सारी परसेंटेज उसमें चारे की भी शामिल है, बरसीन की भी शामिल है, और जो ये जानवरों को खिलाते हैं बदकिस्मती से ये इंसानों को भी उसी तरह जानवरों की तरह ही ट्रीट करते हैं, जिसके मनाज़र आपने अभी अपनी आंखों से खुद देख लिए हैं। इसके साथ ही
आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।